हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक और क्वेश्चन के साथ में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर क्या था, जो है आपकी क्लास 9th का वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि अब अपन चलेंगे क्लास 10 की और क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अपन को पूरा क्वेश्चन एंड तक देखना है, वीडियो में रहें आप अंत तक। तो आप क्लास चैप्टर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, यानी ग्रेविटी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, इस चैप्टर में है क्या क्या, तो अपन वही पूरा चैप्टर आज देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में है, इसकी पहले नंबर देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन, यानी क्या, भूमिका। इसकी भूमिका क्या है, ठीक है। तो इसकी भूमिका देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करेंगे जैसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ चुका, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके होंगे कि दिशा ज्ञात करने के लिए इसकी नियम क्या है, ठीक है। इसमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या, भूमिका पहले पढ़ेंगे, फिर अपन गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक पढ़ेंगे, और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व पढ़ेंगे, स्मॉल जी का परिकरण पढ़ेंगे, ठीक है। गुरुत्व त्वरण का प्रभाव वस्तु में भार, भार की परिभाषा, द्रव्यमान परिभाषा, किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार, प्रणोद पढ़ेंगे, तरलों में दाब, उत्प्लावकता, पानी की सतह पर वस्तु क्यों नहीं डूबती, यानी कैसे तैरती, आर्किमिडीज का सिद्धांत, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट, इसमें एक क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, प्लस भार द्रव्यमान में क्या अंतर, क्या आपके अंतर, इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है। तो इतना आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। क्या है, पहले नंबर क्या है, गुरुत्वाकर्षण इसमें, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें क्या है गुरुत्वाकर्षण में, कि गुरुत्वाकर्षण एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यदि किसी वस्तु को ऊपर से ऊंचाई की ओर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, आपका ब्रह्मांड में पाई जाने वाली प्रत्येक कण ब्रह्मांड पे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तु हैं, ब्रह्मांड के कण, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। जैसे ये है पूरा ब्रह्मांड, ये है गुरुत्व, कोई वस्तु, ये है पूरी पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी वस्तु अपनी ओर क्या करती हैं, अट्रैक्टिव, किसी भी चीज़ को क्या करती हैं, अट्रैक्टिव। अगर वो अपनी ओर अट्रैक्टिव करती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर होगा आपको ग्रेविटी फोर्स। क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स, क्या होगी आपकी ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो अब ग्रेविटी फोर्स के लिए होगा, जैसे आपने देखो ये साइड में एक एग्जाम्पल के तौर पे है, क्या है एग्जाम्पल, धागे पर एक टुकड़ा बांधना। क्या, जैसे जो धागे पर एक वृत्त है, टुकड़ा बांध दिया, तो क्या एक छोटा पत्थर बांध के गिर गिर घुमा रहा है, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल है। अब अपन आगे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। अब आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। ये है आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। जो आपके वो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था, सर आइजैक न्यूटन, जो कि न्यूटन बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं अपने विज्ञान में। तो उन्होंने एक नियम क्या दिया था, यदि दो वस्तुएं हैं, दो द्रव्यमान पिंड है, एक पिंड ए बी पिंड है, ये आपका क्या है ए पिंड, दो पिंड रख दिए जाएं, तो उसमें क्या होगी, इन पे जो अट्रैक्शन, जो बल कार्य करेगा इसमें और इसमें, ठीक है, देखते जाइए अच्छे से। इनके बीच की दूरी क्या मान ली जाए, आर, इनके बीच की दूरी अपन ने क्या मानी, आर। ए है, ए बी, मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान क्या है m2। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने जो क्या बताया था कि इन दोनों पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, जो इन दोनों की मूल आकर्षण बल है, क्या इन दोनों के मध्य कार्य करने वाला बल द्रव्यमान पिंडों के कैसा होता है, द्रव्यमान पिंडों की द्रव्यमान के गुणनफल के कैसा होता है, बल होता है, जो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m1 यानी m2। और इसमें जो धारा, इसमें जो त्रिज्या होती है इसकी कैसी होती है, त्रिज्या होती है इसकी प्रोपोर्शनल, इनवर्स, मतलब 1/1 में होती है, ठीक है। तो उन्होंने यही नियम बताया था कि जो भी कार्य करता है पूरा इनका, जैसे ही समानुपाती अपन अपन चिन्ह हटा देंगे, उसमें एक चिन्ह नियतांक आएगा, वो हो जाएगा m1 m2 बटे आर स्क्वायर, और इसमें जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई 0, ठीक है।
ये आपका आएगा आगे चल के, देखो जैसे ए लिखा, ठीक है, क्या है, ए है इसका ध्रुवीकरण, जी की परिभाषा। आप क्या करेंगे, अपन आगे की ओर चलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है याद करने वाली, ये आपको याद करना चाहिए क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी कैपिटल जी का मान है ये, क्या दिया है, कैपिटल जी बराबर 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब क्या है आगे, अब इसमें है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के महत्व, क्या क्या महत्व हैं गुरुत्वाकर्षण के महत्व। तो महत्व पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर इसके बहुत सारे महत्व। पहला नंबर क्या है आपका, पहला है कि इस गुरुत्वाकर्षण का नियम पृथ्वी की सही दिशा का द्रव्यमान करने के लिए, ठीक है, ज्ञात करने की सहायता करता है। दूसरा है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम का उपयोग सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों का द्रव्यमान ज्ञात करने में किया जा सकता है। अगला आपका क्या है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल प्राणियों पर चलना संभव है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी में मनुष्य चल रहे हैं उनका चलना कैसा है, संभव है। अगला क्या है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल गुरुत्वीय बल के कारण ही विद्यमान है। अगला क्या है, कृत्रिम उपग्रह के चक्कर लगाने की आवश्यक बल भी कहाँ से मिलता है, अभिकेंद्रीय बल से मिलता है। अगला क्या है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ये आपके हो गए क्या, गुरुत्वाकर्षण नियम के महत्व, यानी को कह सके महत्व या लाभ, सब इसके लाभ हैं, ठीक है। अब आता है आपका मुक्त पतन, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गिरती है तो उसे इस गति को कहते हैं मुक्त पतन। यदि कोई वस्तु है वो ओनली गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है, गति कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। और पृथ्वी द्वारा केंद्र की ओर लगाए जाने बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। जो पृथ्वी है उसके द्वारा कौन गुरुत्वीय बल, केंद्र की ओर जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल। अब चलो आगे की ओर देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, जो कि आपके मोस्ट भी है। तो क्या है गुरुत्वीय त्वरण की, जब वस्तुओं को कोई समय परिवर्तन ना हो तो आकर्षण बल के कारण परिवर्तन हो जाता है, वेग में होने वाले परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी मुख्य परिभाषा इसकी क्या है, ए है, ठीक है। मुक्त पतन से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु 1 सेकंड के वेग से होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्मॉल जी से। अब आपका आ रहा है क्या, अब आपका आएगा इसमें स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या आएगा, रिलेशन। तो इसमें एक वस्तु जो माना आपने, देखो चित्र बना, ये वस्तु को ये मान लिया, ये पृथ्वी है, इसकी दूरी त्रिज्या क्या है r, ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कोई वस्तु m1 या r त्रिज्या मान लेते हैं, सब लिख लेते हैं। फिर अपन लिख भी जो बल में बल लगाया जाता है, ये सूत्र लिखा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसमें गुरुत्व बल यानी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब दोनों समीकरण इक्वेशन है तो इसकी क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। तो एम जी बराबर क्या आ जाएगा, एम जी बराबर यहाँ पे सॉरी एम ए होना चाहिए, क्या एम ए बराबर, ठीक है। तो जी यहाँ पे मान लो ए बराबर आपने क्या मान लिया, जी, यानी अगर गुरुत्वीय त्वरण को कैसे एम ए से कर दिया जाए, ठीक है। अब आपका पृथ्वी परिवर्तन एक कुछ मोस्ट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लेना एक नज़र। अब आता है आपका परिकलन, ए है मोस्ट, ठीक है, यानी स्मॉल जी का परिकलन, यानी स्मॉल जी का कितना मान होता है। तो पहले अपन रखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻⁻24 किलोग्राम। त्रिज्या भी कितनी होती है पृथ्वी की, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये आपने सूत्र रखा, इसका मान ये निकला, ठीक है। क्या, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ये पेपरों में ज़्यादातर आता भी है, इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला फैक्ट, ठीक है। प्लस आपका इम्पोर्टेंट कौन सा, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपका आता है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में का डिफरेंस यानी अंतर।
तो स्मॉल g का मान क्या होता है 9.8, इसका मान लिख देना। अंतर कुछ नहीं होते दोनों के, ये सदिश राशि, ये क्या है अदिश राशि। भिन्न भिन्न जगह पे स्थान एक जैसे, इसका भिन्न भिन्न समय पर समान होता है। इसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आपको ये है गति के नियम कौन कौन से। पहला नियम क्या है, ये है समीकरण है, क्या है समीकरण, ये आपके हैं न्यूटन की गति के समीकरण। पहला समीकरण ये है, इसमें क्या एक ही जगह पे क्या रखा आपने जी गुरुत्वीय त्वरण, तो और ये दूसरा ये है, तीसरा ये, आपको तीनों याद कर लेना। ठीक है, अब आता है द्रव्यमान तथा भार में अंतर। तो द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या है अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपरों में आ सकते हैं, आपको पूरा याद करना है। क्या है किसी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान होती है, इस परिभाषा। यह किसी पिंड का भार बल के समान होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है। दूसरा क्या है किसी पिंड के द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। पिंड का भार mg जो होता है द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण g के परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अगला क्या है इसको भौतिक तुला से मापा जाता है, यानी इसकी भौतिक तुला राशि होती है। इसका भार ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला चैप्टर चाहे याद करना ना करना है, ये वाला ना, ये ज़्यादा है। यह एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि, इसका मात्रा किलोग्राम होता है, इसका मात्रा क्या होता है किलोग्राम भार होता है अथवा न्यूटन होता है। अगला क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत, 5 मार्क आपके यहाँ से पक्के, क्या 5 मार्क आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे पक्के। बस आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट है, पूरे चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक क्या थे, उन्होंने क्या दिया था, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यानी जो किसी द्रव वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या आ जाती है कमी आ जाती है, और यह कमी क्या होती है उसके द्वारा उस वस्तु द्वारा हटाए गए भार के समानुपाती होती है। यानी जैसे कोई वस्तु है, मान के चलो कोई वस्तु यहाँ पे रखी, ये है इसमें द्रव भरा, अब इसमें कोई वस्तु डूबी गई तो इसमें जो वस्तु डूबी है उसमें जितना उसने द्रव हटाया होगा उसके बराबर होगी। ठीक है, अब आपको पूरा आपको समझते हैं कि आशा करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी दबा लें जिससे हमारा न्यू वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।